अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिएक्शन। हमने फोटोसेंसिस को डिस्कस किया, उसके फेसेस को डिस्कस किया। आज हमें लाइट रिएक्शन को डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। लाइट रिएक्शन क्या है? आपने पढ़ा लाइट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिनको लाइट की ज़रूरत है, और ये कहाँ पर होते हैं? थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स पर। ठीक है, ये आपके सामने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थैलाकोइड मेम्ब्रेन बनी हुई है, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। ठीक है, जब आपने फोटोन लाइट एनर्जी को पास करवाया, सनलाइट को पास करवाया, आपको पता है सनलाइट क्या है? लाइट क्या इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट में फोटॉन्स होते हैं ना, तो जब आपने इन फोटॉन्स को इन मेम्ब्रेन्स पर फॉल करवाया तो इन फोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाया। इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हुए तो वो इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से होते हुए कहाँ पर गए? रिएक्शन सेंटर में। ठीक है, रिएक्शन सेंटर से हो गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक रिएक्शन सेंटर और दूसरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। ठीक है, जब भी आप क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देंगे तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप इन्हें एनर्जी देंगे तो इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फिर रिएक्शन सेंटर से होते हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास जाएंगे, फिर ये आगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए किस में आएंगे? फोटोसिस्टम 1 में। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ है तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया है, तो इस होल को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या होगा? फोटोलाइसिस। क्या होगी? फोटोलाइसिस। फोटो कहते हैं लाइट को और लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को, यानी लाइट की प्रेजेंस में वाटर की लाइसिस, वाटर की ब्रेक डाउन। अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर को देखें तो वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन्स है। ठीक है, अब इस पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन साइन क्यों आया हुआ है? क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसने साथ में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया है। ठीक है, इस प्लेस के ऊपर कौन सा साइन आ गया? नेगेटिव का साइन। ठीक है, इस वाटर के अंदर 2 प्रोटॉन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। ठीक है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके पास। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? इस होल के पास। फोटोसिस्टम 1-2 के पास क्या जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन हाइड्रोजन का भी रोल होता है, मैं आपको आगे जाकर समझाती हूँ। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इस फोटोसिस्टम 2 ने रिलीज किए थे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होते हुए फोटोसिस्टम 1 के पास गए, फोटोसिस्टम 1 से होते हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर आगे NADP के पास गए। ठीक है, अब आपको पता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या हैं? ऑक्सीजन है, ATP NADPH है। अब हमने ATP और NADPH को बनाना, ऑक्सीजन हमारे पास बन गई है। ठीक है, फोटोलाइसिस से हमारे पास क्या बनी है? ऑक्सीजन। अब हमने ATP और NADPH बनाना है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेक्टर के बाद आता है प्लास्टोक्यूनोन। क्या आता है? प्लास्टोक्यूनोन। उसके बाद आता है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। ये क्या है? साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। उससे आगे जाता है प्लास्टोसायनिन। ठीक है, प्लास्टोसायनिन के बाद इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 के पास जाते हैं। जो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स है ना, इसका बेसिकली रोल है ATP की फॉर्मेशन में। ये ATP की फॉर्मेशन करवाता है। क्या करवाता है? ATP की फॉर्मेशन। अगर आप देखो ना बेसिक स्ट्रक्चर थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स का, तो ये इस तरह फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स में ना, इस तरह करके। और ये आगे हम फोटोसिस्टम 2 बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फोटोसिस्टम 2। ठीक है, और इससे आगे हम बना लेते हैं एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज, नहीं ATP सिंथेज। क्या होता है? ATP सिंथेज। ठीक है, ये फोटोसिस्टम 1 से आगे जब इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 में जाते हैं ना, तो ये आगे प्लास्टोक्यूनोन से होते हुए, आगे प्लास्टोसायनिन से होते हुए, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से होते हुए जाते हैं ATP सिंथेज के पास। जब ये साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास आएंगे ना, तो आपको पता है यहाँ पे फोटोलाइसिस हो रही होती है। क्या हो रही होती है? फोटोलाइसिस। ठीक है, फोटोलाइसिस के नतीजे में क्या बन रहे होते हैं? प्रोटॉन। क्या बन रहे होते हैं?
प्रोटॉन, ठीक है। कुछ प्रोटॉन यहाँ स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है ना, ये ऊपर वाला फ्लूइड आउटसाइड स्ट्रोमा है और इसके नीचे ल्यूमन है, ठीक है। स्ट्रोमा से क्या आते हैं प्रोटॉन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के जरिए प्रोटॉन स्ट्रोमा से कहाँ पे आते हैं, ल्यूमन में, ठीक है। कुछ प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन्स है ना, ये स्ट्रोमा से ल्यूमन में आते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के जरिए, ठीक है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में। और जो कुछ प्रोटॉन है फोटोलाइसिस की वजह से हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो प्रोटॉन यहाँ पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के जरिए आ रहे हैं और कुछ प्रोटॉन फोटोलाइसिस की वजह से प्रेजेंट है। और बाद में यहाँ पे एटीपी सिंथेस में यहाँ पे NADP रिडक्टेज भी होता है, यहाँ पे करके ना, ये यहाँ पे NADP रिडक्टेज होता है, ठीक है। NADP रिडक्टेज क्या करता है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और NADPH बनाता है। तो आप देख रहे हो यहाँ से मुसलसल हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, हाइड्रोजन कम हो रहे हैं। एक तो हाइड्रोजन पंप किए जा रहे हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के जरिए और कुछ हाइड्रोजन NADP रिडक्टेज यूज़ करके NADPH में उन्हें कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो अब एटीपी सिंथेस क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन के ज़रिए इन प्रोटॉन्स को ल्यूमन से स्ट्रोमा में मूव करवाएगा, ल्यूमन से स्ट्रोमा में मूव करवाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस के ज़रिए ये प्रोटॉन्स की मूवमेंट हम क्या कहेंगे, केमियोस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोसिस है ना, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, और कैमियो को कह रहे हैं आयंस की मूवमेंट, इसलिए कैमियो ओस्मोसिस। ये इसी को कहते हैं एटीपी सिंथेसिस। ये आपने एटीपी सिंथेसाइज करवा लिया। मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि आपको पता चल जाए एटीपी बन कैसे रही है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में ये नहीं बताया होगा, सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए हैं फोटो सिस्टम 1 के पास, ठीक है। जो पहले इलेक्ट्रॉन्स थे फोटोलाइसिस वाले इलेक्ट्रॉन्स को मिल चुके हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन आएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन सेप्टर के पास, इस तरह आगे फेरोडॉक्सिन होती है, फेरोडॉक्सिन के बाद एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज, वो कन्वर्ट करता है NADP को किसके अंदर, NADPH के अंदर। अब आपने देखा आपने ATP भी बना लिया, NADPH भी बना लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन भी बना लिया, ठीक है। अब देखो लाइट रिएक्शन पूरा हो चुका है, ऑक्सीजन भी बन चुकी है, ATP भी बन चुकी है और NADPH भी बन चुका है, सही है। अब हम बुक से रीड कर लेते हैं, कोई बात रह जाएगी तो हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हम बुक से पढ़ते हैं। वैसे अगर आप ये देखो ना, ये देखो ये जी शेप बन रहा है ना, जी शेप, ये देखें, तो हम इसको कहते हैं जी स्कीम। क्या कहते हैं, जी स्कीम, ठीक है। बुक से पढ़ लेते हैं। द समरी ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इज एज फॉलोज, ठीक है। द व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट, जब ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं, दे एनर्जी लेवल इंक्रीजेज, इनका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है। मैंने आपको बताया क्यों होता है एनर्जी इंक्रीज, एनर्जी इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि लाइट क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट बेसिकली क्या एनर्जी है ना, तो जब इनको एनर्जी दी जाएगी इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और ये क्या एमिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस ATP। क्या बनाई जाएगी, ATP। आपको पता है कौन बनाएगा, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स बनाएगा। लाइट ऑल्सो ब्रेक्स वाटर मोलिक्यूल्स, फोटोलाइसिस एंड ऑक्सीजन इज रिलीज, ठीक है। अब लाइट की प्रेजेंस में क्या होगी, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या क्यों होगी, क्योंकि इस होल को फिल करना है, इस होल को फिल करना है। अब ये होल क्या बन चुका है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन चुका है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट है जो अपनी क्या करवाए, रिडक्शन, और दूसरों की ऑक्सीडेशन। अब ये होल क्या करेगा, फोटो सिस्टम 2 क्या करेगा, बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस वाटर की क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन, और अपने क्या करवा देगा, रिडक्शन, ठीक है। द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वाटर गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरोफिल एंड बिकम आइंस, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे फोटो सिस्टम 2 को और क्या बन जाएंगे, आइंस बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल after production of ATP and hydrogen ions of water are used for reduction of NADP into NADPH। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वाटर के, अब ये क्या करेंगे, NADP की रिडक्शन करवाएंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे NADPH में, ठीक है बेटा। ये आगे आपकी डायग्राम बनी हुई जो मैंने आपको बना के दिखाई है, ठीक है। आगे देखें बॉक्स में, द होल सीरीज ऑफ लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड जी स्कीम ड्यू टू इट्स Z शेप फ्लो चार्ट, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आज का लेक्चर था। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।